आज का हमारा संदेश है मिट्टी के बर्तनों में महिमा। हम महिमा पर आधारित एक श्रृंखला पर कार्य कर रहे हैं। यह विषय देखने में बहुत व्यावहारिक नहीं लगता, क्योंकि हम सभी जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं, छोटी छोटी झुंझलाहटों और मामूली कठिनाइयों से लेकर बड़ी त्रासदियों तक। ऐसे में महिमा की बात करना मानो इन सब बातों से बिल्कुल असंबंधित प्रतीत होता है। परंतु सच्चाई यह है कि महिमा न केवल बाइबल का एक प्रमुख विषय है, बल्कि महिमा के विषय में कुछ बातों को समझना इस जीवन में हमारे कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। पिछले संदेशों में हमने प्रेरित पौलुस का उल्लेख किया है। पौलुस उन कठिन परिस्थितियों का सामना कर सका जिनसे वह गुजरा, क्योंकि उसका ध्यान उस महिमा पर टिका हुआ था जो आने वाले जीवन में उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पौलुस यह समझ गया था कि जीवन केवल इसी जीवन तक सीमित नहीं है, और जो लोग प्रभु को जानते हैं उनके लिए जो महिमा आने वाली है वह वर्तमान में सहन की जाने वाली किसी भी कठिनाई से कहीं बढ़कर होगी। आने वाले भविष्य की यह समझ पौलुस के अत्यंत कठिन जीवन के बोझ को हल्का कर देती थी, क्योंकि इससे उसे भविष्य की आशा मिलती थी। पौलुस ने लिखा, दूसरा कुरिन्थियों 4:17, क्योंकि हमारी वर्तमान हल्की सी कठिनाइयां बहुत थोड़े समय की हैं, परंतु वे हमारे लिए अनंतकाल की अत्यंत महान महिमा उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:18, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख उस महिमा के योग्य नहीं है जो हम में प्रकट होने वाली है। पौलुस यह भी जानता था कि न केवल भविष्य में महिमा उसकी प्रतीक्षा कर रही है, बल्कि वर्तमान जीवन का सामना करने के लिए महिमा उसके भीतर भी है, वही महिमा में सामर्थ्य जिसने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। इसी कारण पौलुस ने मसीहियों के लिए प्रार्थना की। इफिसियों 1:19 और 20, और यह कि तुम जान सको कि विश्वास करने वालों के लिए उसकी सामर्थ्य कितनी महान है, वही सामर्थ्य जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। कुलुस्सियों 1:11, कि तुम उसकी महिमा में सामर्थ्य के अनुसार सामर्थी बनो, ताकि तुम में हर प्रकार का धीरज और सहनशीलता हो। इफिसियों 4:16, कि वह अपनी महिमा में और असीमित समर्थ के अनुसार तुम्हें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य प्रदान करे। पौलुस और प्रारंभिक मसीही इस सच्चाई की जागरूकता के साथ जीवन जीते थे कि उनके भीतर मिट्टी के बर्तनों में एक महिमामय खजाना है, अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं अपने आत्मा के द्वारा उनमें वास करता है, ताकि उन्हें सामर्थ दे, उन्हें बदल दे और उन्हें उस सब कुछ में पुनः स्थापित करे जो परमेश्वर ने उनके लिए होने और करने के लिए ठहराया था। आज हम महिमा के इसी पहलू पर विचार करने जा रहे हैं। आइए अब तक बताए गए मुख्य बिंदुओं की संक्षेप में पुनरावृत्ति करें और उनमें कुछ बातें जोड़ें। बाइबल में महिमा शब्द का प्रयोग विभिन्न तरीकों से किया गया है। हम विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि यह शब्द सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं के संदर्भ में कैसे प्रयुक्त होता है और उस उद्धार के संदर्भ में कैसे प्रयुक्त होता है जो वह यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रदान करता है। महिमा उस आदर और स्तुति के लिए प्रयोग होती है जो परमेश्वर को उसके स्वभाव और उसके कार्यों के कारण दी जानी चाहिए। महिमा शब्द का प्रयोग स्वयं परमेश्वर के लिए भी किया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक महिमामय सत्ता है जो महिमामय कार्य करता है। महिमा परमेश्वर का सार है। परमेश्वर स्वभाव से ही महिमामय है, तेजस्वी, भव्य और सुंदर। परमेश्वर की महिमा स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर की महिमा का अर्थ है परमेश्वर का स्वयं को प्रकट करना, अपनी सामर्थ, अपने स्वभाव या अपनी उपस्थिति को प्रकट करना। परमेश्वर की महिमा उसकी सत्ता या सामर्थ का दृश्य प्रकटीकरण है, जिस प्रकार वह स्वयं प्रकट करना चाहता है। बाइबल में ऐसे अनेक उदाहरण दिए गए हैं जहां परमेश्वर ने अपनी दृश्य महिमा के द्वारा स्वयं को प्रकट किया। उदाहरण के लिए, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की दास्ता से छुड़ाया, तब परमेश्वर की दृश्य उपस्थिति, उसकी महिमा
उनकी आंखों के सामने अरब देश के सीनै पर्वत पर उतरी। निर्गमन 19 आयत 1 से 20 देखें। लाखों लोगों ने इस घटना को देखा। एक घना बादल, धुआं और आग, गर्जन और बिजली के साथ तथा नरसिंगे की लंबी और ऊंची ध्वनि के साथ पर्वत पर छा गया। तब उनका अगुवा मूसा उस बादल में पर्वत पर चढ़ गया और परमेश्वर से मिला। इसी दौरान परमेश्वर ने मूसा को अनेक निर्देश दिए, जिनमें एक तंबू, मिलाप वाले तंबू के निर्माण से संबंधित था। परमेश्वर ने कहा, इस्राएलियों से कहो कि वे मेरे लिए एक पवित्र निवास स्थान बनाएं, ताकि मैं उनके बीच वास करूं। निर्गमन 25 आयत 8। जब तंबू पूरा हो गया, तब लिखा है, बादल ने मिलाप वाले तंबू को ढांप लिया और यहोवा की महिमा उससे भर गई। निर्गमन 40 आयत 34। बाद में तंबू के स्थान पर एक भवन बनाया गया, सुलेमान का मंदिर, और उसमें भी परमेश्वर की महिमा भर गई। पहला राजा 8 आयत 10 से 11। ये घटनाएं वास्तविक थीं, परंतु पुराने नियम की अनेक घटनाओं की तरह वे मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजना की एक झलक भी प्रस्तुत करती हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने तंबू और मंदिर को अपनी महिमा से भर दिया, उसी प्रकार परमेश्वर की इच्छा है कि वह स्त्री पुरुषों में वास करे और उन्हें अपने आप से, अपनी महिमा से भर दे। परमेश्वर मनुष्यों के साथ संबंध चाहता है और उसने हमें महिमा की स्थिति के लिए रचा कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां बने, जिनमें वह स्वयं वास करे। फिर हम संसार के सामने परमेश्वर को, अर्थात उसकी महिमा को प्रकट या प्रतिबिंबित करें और आदर वस्तुति वापस उसी को दें। उत्पत्ति 1 आयत 26, भजन 8 आयत 4 और 6, मत्ती 5 आयत 16, पहला पत्रस 2 आयत 9 आदि। परंतु पाप के कारण सभी मनुष्य परमेश्वर के परिवार के लिए अयोग्य ठहराए गए और उस सृजित उद्देश्य के लिए भी अयोग्य हो गए, जिसके अनुसार हमें पिता परमेश्वर की महिमा करने वाले पुत्र पुत्रियां होना था। रोमियो 3 आयत 23। यीशु इस संसार में इसलिए आए कि वे पाप के लिए बलिदान बनकर मरें, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वह अपनी सृजित स्थिति में पुनः स्थापित किया जा सके, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में महिमा में लौटाया जा सके, जिनमें परमेश्वर स्वयं वास करता है और जो उसकी महिमा को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसे पुत्र पुत्रियां जो हर उद्देश्य, हर विचार, हर वचन और हर कर्म में परमेश्वर को पूर्ण रूप से महिमा दें। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 आयत 12, इब्रानियों 2 आयत 10, पहला कुरिन्थियों 2 आयत 7 आदि। परमेश्वर की योजना हम पर प्रकट हो रही है। परमेश्वर की योजना जो पाप के द्वारा तबाह हुई हर एक चीज को पुनः प्राप्त और पुनः स्थापित करने की योजना है। एक महिमामय परिवार पाने की उसकी योजना। यह योजना अनंतकाल में आरंभ हुई और आने वाले जीवन में पूर्ण होगी। इफिसियों 1 आयत 4 और 5। संसार की उत्पत्ति से पहले ही उसने हमसे प्रेम किया और मसीह में हमें चुन लिया। उसकी अटल योजना सदा से यह रही है कि वह यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने परिवार में गोद ले। रोमियो 8 आयत 29 और 30। क्योंकि परमेश्वर ने जिन्हें पहले से जान लिया, उन्हें अपने पुत्र यीशु के स्वरूप में होने के लिए ठहराया, ताकि वह बहुत से भाइयों और बहनों में पहिलौठा ठहरे। और जिन्हें उसने ठहराया, उन्हें बुलाया, जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी। यीशु परमेश्वर है, जो पूरी तरह मनुष्य बना, बिना परमेश्वर होना छोड़े। उसने देह धारण किया, मानवीय शरीर धारण किया, ताकि वह हमारे पापों के लिए मर सके। अपनी मानवता में यीशु परमेश्वर के परिवार के लिए नमूना है। क्रूस पर यीशु के बलिदान ने यह मार्ग खोल दिया कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे, अपने आत्मा के द्वारा हमारे भीतर वास करे और हमें उन पुत्र पुत्रियों के रूप में पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ करे जो उसे पूरी तरह महिमा देते हैं। हमारे उद्धार के साथ आने वाली महिमा का एक वर्तमान पक्ष भी है और एक भविष्य का पक्ष भी। वर्तमान
यीशु में विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में महिमा में पुनः स्थापित किए जाते हैं, और महिमा अभी हमारे भीतर है, क्योंकि परमेश्वर हमारे भीतर वास करता है, ताकि हमें नई जिंदगी जीने की सामर्थ्य दे और हमारे चरित्र व व्यवहार में हमें लगातार मसीह के समान बनाता जाए। रोमियो 6 आयत 4, कुलुस्सियों 1 आयत 11, दूसरा कुरिन्थियों 3 आयत 18 आदि। भविष्य यह है, अब हमारे पास महिमा की आशा है। यीशु के दूसरे आगमन और मरे हुओं के पुनरुत्थान के साथ हमारे शरीर को महिमा दी जाएगी, क्षण भर में अविनाशी और अमर बना दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे यीशु का पुनरुत्थित शरीर है। फिलिप्पियों 3 आयत 20 और 21। मसीहियत केवल नैतिक धर्म नहीं है, न ही केवल नैतिक शिक्षाओं का एक समूह। यह केवल बेहतर इंसान बनने का प्रयास भी नहीं है। मसीहियत अलौकिक है। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मनुष्यों में वास करना है। परमेश्वर ने मनुष्य को इस क्षमता के साथ रचा कि वे उसे, उसके आत्मा और उसकी अजन्मी जीवन शक्ति को अपने अस्तित्व में ग्रहण करें, और फिर उसे, उसकी महिमा को अपने चारों ओर की दुनिया में प्रतिबिंबित करें। हमें परमेश्वर के साथ संबंध के लिए रचा गया है, एकता का संबंध, जिसमें उसकी जिंदगी और उसकी महिमा हमारे भीतर और हमारे द्वारा प्रकट होती है। हमें परमेश्वर के साथ मिलाप के लिए रचा गया था, परंतु पाप ने हमें हमारे सृजित उद्देश्य से अलग कर दिया। बाइबल ऐसे मनुष्यों का वर्णन करती है जो परमेश्वर के बिना हैं, अपने बहुत से पापों के कारण मरे हुए, अपनी समझ में अंधकार से भरे हुए और परमेश्वर के जीवन से अलग। इफिसियों 2 आयत 1 और 5, अध्याय 4 आयत 18, और शारीरिक आत्मिक मृत्यु के लिए ठहराए गए। उत्पत्ति 3 आयत 19, रोमियो 5 आयत 12, यूहन्ना 10 आयत 10। यीशु हमें जीवन देने के लिए आया। स्वयं को बलिदान करके यीशु ने यह मार्ग खोल दिया कि परमेश्वर हमारे भीतर वास करे, अपनी अजन्मी जिंदगी और अपनी अजन्मी महिमा को मानवीय शरीर में स्थापित करे। परमेश्वर हमें अपने आप से बदल नहीं देता, वह हमें अपने जीवन और अपनी महिमा से भर देता है। यह पानी में स्पंज की तरह है। पानी स्पंज नहीं बन जाता, परंतु पानी स्पंज में समा जाता है। यीशु के क्रूस पर जाने से एक रात पहले, अंतिम भोज के समय, उसने अपने प्रेरितों से कहा कि वह शीघ्र ही उनसे विदा होने वाला है, परंतु वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। वह उनके पास पवित्र आत्मा को भेजेगा। यूहन्ना 14 आयत 16 और 17, और मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न तो उसे देखता है और न ही उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे भीतर होगा। इसके बाद यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने अनुयायियों के साथ बने रहने वाले संबंध का वर्णन एकता और साझा जीवन के रूप में किया। यूहन्ना 14 आयत 20, उस दिन, जब मैं मरे हुओं में से जी उठूंगा, तुम जान लोगे कि मैं पिता में हूँ, और तुम मुझ में हो, और मैं तुम में हूँ। यहाँ एक संक्षिप्त टिप्पणी आवश्यक है। बाइबल प्रकट करती है कि परमेश्वर त्रिएक है, एक ही समर्थ जो एक साथ तीन भिन्न परंतु अलग नहीं व्यक्तियों के रूप में प्रकट होती है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। इस विषय पर और भी अनेक शिक्षाएं हैं, जो किसी अन्य समय के लिए हैं। जब हम यह समझाने का प्रयास करते हैं कि वह त्रिएक परमेश्वर, जो सर्वोपरि, सबसे ऊपर और अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं, सीमित और सृजित प्राणियों के साथ कैसे संबंध रखता है, तो शब्द अपर्याप्त लगते हैं। फिर भी बाइबल हमें परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को समझाने के लिए कई रूपक और चित्र प्रस्तुत करती है। यीशु ने अपने और विश्वासियों के संबंध को समझाने के लिए दाखलता और डालियों का उदाहरण दिया। यूहन्ना 15 आयत 5, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें,
वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस समय हमारे लिए मुख्य बात यह है कि परमेश्वर अर्थात उसकी महिमा, उसका जीवन, उसका आत्मा हमारे भीतर है, ताकि वह हमें सामर्थ्य दे और हम फल उत्पन्न करें। फल भीतर के जीवन का बाहरी प्रमाण है। यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद उसके प्रेरित यह संदेश लेकर बाहर गए कि यीशु की बलिदानी मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, वे साझा जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा में सहभागी बनते हैं। पौलुस ने उस संदेश के विषय में जो उसने प्रचार किया, यह लिखा। कुलुस्सियों 1 आयत 25 और 27, परमेश्वर ने मुझे यह सेवकाई सौंपी कि मैं उसका वचन पूरी रीति से प्रचार करूं, वह भेद जो युगों और पीढ़ियों से छिपा रहा, परंतु अब उसके लोगों पर प्रकट किया गया है। परमेश्वर की यह योजना है कि वह अपने लोगों को यह प्रकट करे कि अन्य जातियों में इस भेद की महिमा की धन संपत्ति क्या है। खुशखबरी। जब पहले मनुष्य आदम ने पाप किया, तब परमेश्वर ने धीरे धीरे अपनी योजना प्रकट करना आरंभ किया, अपने परिवार को पुनः प्राप्त करने की योजना, यह वादा करते हुए कि स्त्री का वंश उस क्षति को नष्ट कर देगा जो पाप के द्वारा आई थी। उत्पत्ति 3 आयत 15। उस समय इसका अर्थ केवल परमेश्वर ही जानता था। वह वंश यीशु है और वह स्त्री मरियम है। परमेश्वर पुत्र देहधारण करेगा, मानवीय शरीर धारण करेगा और पाप के लिए बलिदान बनकर मरेगा। परंतु पौलुस द्वारा लिखी गई एक और बात पर ध्यान दीजिए। उसने कहा कि यह योजना हमारी महिमा के लिए ठहराई गई थी, गिरे हुए मनुष्य को फिर से महिमा में स्थापित करने के लिए। पहला कुरिन्थियों 2 आयत 6, हम उन लोगों से बुद्धि की बातें करते हैं जो परिपक्व हैं, परंतु यह इस युग की बुद्धि नहीं इस युग के शासकों की जो नष्ट होने वाले हैं, बल्कि हम परमेश्वर की उस गुप्त बुद्धि की बात करते हैं जिसे उसने आदि से हमारे पूर्ण महिमा के लिए ठहराया था। अब हम फिर पौलुस के उस वचन पर लौटते हैं जो उसने कुलुस्से की कलीसिया को लिखे पत्र में कहा। कुलुस्सियों 1 आयत 27, और वह भेद यह है, मसीह तुम में है और यही तुम्हारी महिमा की आशा है। खुशखबरी। परमेश्वर की योजना का पूर्ण प्रकाशन यीशु के द्वारा आया। अपनी मृत्यु के द्वारा उसने वह मार्ग खोल दिया जिससे परमेश्वर वही कर सके जो वह सदा से चाहता था, हमें अपने आप से भर दे, हमें अपनी महिमा, अपने आत्मा और अपने जीवन से भर दे। पौलुस की परमेश्वर की महिमा की समझ पुराने नियम से आई थी, उस महिमा में परमेश्वर से जो अपनी तेजस्वी उपस्थिति के द्वारा अपने लोगों के बीच स्वयं को प्रकट करता था, पहले तंबू में और फिर मंदिर में। कुरिन्थुस नगर के मसीहियों को लिखते हुए यौन पाप से दूर रहने के संदर्भ में पौलुस ने ये शब्द लिखे। पहला कुरिन्थियों 6 आयत 19 और 20, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है, जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम मोल लेकर खरीदे गए हो। इस कारण अपने शरीर और अपने आत्मा में परमेश्वर की महिमा करो जो उसके हैं। इसी संदर्भ में पौलुस ने आगे लिखा। पहला कुरिन्थियों 6 आयत 17 और 18, जो मनुष्य प्रभु के साथ एकता में जुड़ा हुआ है, वह आत्मिक रूप से उसके साथ एक है। इस कारण व्यभिचार से लगातार दूर भागते रहो। इसी पत्र में पहले पौलुस ने यह भी लिखा था। पहला कुरिन्थियों 1 आयत 30 और 31, परंतु तुम मसीह यीशु के साथ मिलाप के कारण परमेश्वर से हो और परमेश्वर की इच्छा से मसीह हमारे लिए केवल बुद्धि ही नहीं बना, बल्कि हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता और हमारी छुड़ौती भी बना, ताकि जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो घमंड करे वह प्रभु पर ही घमंड करे। पौलुस यह भलीभांति समझता था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे भीतर है, ताकि वह हमें सामर्थ्य दे, हमें बदल दे, हमें पुनः स्थापित करे और हमें उसी स्थिति में लौटा दे जिसके लिए हमें रचा गया था,
अर्थात ऐसे पुत्र और पुत्रियां जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। पौलुस इस जागरूकता के साथ जीवन जीता था कि उसके भीतर एक महिमामय खजाना है। परमेश्वर स्वयं अपने आत्मा और अपने जीवन के द्वारा उसमें वास करता है। इस सच्चाई का प्रभाव पौलुस के जीवन में कैसे प्रकट हुआ, यह हम उसके एक और पत्र में देखते हैं जो उसने कुरिन्थुस में रहने वाले मसीहियों को लिखा। उस समय कलीसिया पर झूठे शिक्षकों का प्रभाव पड़ रहा था, जो लोगों को पौलुस और उसके प्रेरितिक अधिकार के विरुद्ध भड़का रहे थे। वास्तव में पौलुस ही कुरिन्थुस की कलीसिया का संस्थापक था और विश्वास में उनका आत्मिक पिता था। पौलुस ने उन्हें पत्र लिखकर आग्रह किया कि जो लोग झूठे शिक्षकों के प्रभाव में आ रहे थे, वे यीशु मसीह के प्रेरित के रूप में उसके अधिकार को स्वीकार करें। साथ ही उसने अपने आचरण, अपने चरित्र और यीशु से मिली अपनी सेवकाई का बचाव किया। ऐसा करते हुए पौलुस हमें अपने भीतर और हमारे भीतर परमेश्वर की महिमा के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य देता है। दूसरा कुरिन्थियों 4 आयत 4 और 9। दूसरा कुरिन्थियों 4 आयत 4, जो विश्वास नहीं करते, वे उस सुसमाचार की महिमा में ज्योति को नहीं देख पाते जो उन पर चमक रही है। वे उस संदेश को नहीं समझते जो हम मसीह की महिमा के विषय में प्रचार करते हैं, जो परमेश्वर का ठीक ठीक स्वरूप है। दूसरा कुरिन्थियों 4 आयत 6, क्योंकि परमेश्वर जिसने कहा था अंधकार में से ज्योति चमके, उसी ने हमारे हृदयों में यह समझ दी है कि यह ज्योति यीशु मसीह के मुख में दिखाई देने वाली उसकी महिमा की चमक है। याद रखिए, पौलुस ने यही प्रचार किया कि मसीह हमारे भीतर है, महिमा की आशा। यीशु हमारे भीतर है और वही हमारे भीतर परमेश्वर की महिमा है। इसके बाद पौलुस ने यह लिखा कि उसके और उसके सहयोगियों के लिए उनके भीतर परमेश्वर की महिमा का क्या अर्थ था। दूसरा कुरिन्थियों 4 आयत 7, परंतु यह अनमोल खजाना, यह ज्योति और सामर्थ जो अब हमारे भीतर चमक रही है, नाशमान पात्रों में रखी गई है, अर्थात हमारे दुर्बल शरीरों में, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि यह महिमा में सामर्थ परमेश्वर की ओर से है, हमारी अपनी नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 4 आयत 8 और 9, हम चारों ओर से क्लेशों से दबाए जाते हैं, परंतु कुचले नहीं जाते। हम उलझन में पड़ते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि बातें ऐसी क्यों होती हैं, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते। हम सताए जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। हम गिरा दिए जाते हैं, परंतु नाश नहीं होते। हम फिर उठते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। यही पौलुस वह व्यक्ति है जिसने यीशु का प्रचार करने के कारण कारागार में रहते हुए संभावित मृत्यु की प्रतीक्षा करते समय भी यह लिखा कि वह मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता है। फिलिप्पियों 4 आयत 13, मैं मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है सब कुछ कर सकता हूँ, उसके द्वारा मैं हर बात के लिए तैयार हूँ और हर परिस्थिति का सामना करने के योग्य हूँ, क्योंकि वही मेरे भीतर भीतरी सामर्थ, महिमा भर देता है। पौलुस जानता था कि उसके भीतर एक महिमामय खजाना है, वर्तमान की महिमा अर्थात मसीह जो उसके भीतर है और उसे सामर्थ देता है, और साथ ही भविष्य की महिमा भी अर्थात पुनरुत्थान और उस सब कुछ में पूर्ण पुनःस्थापना जिसके लिए परमेश्वर ने उसे रचा था। हमने परमेश्वर की महिमा के विषय में अभी ज्यादा बात तो नहीं की है। समाप्ति में इन बातों पर विचार कीजिए। यदि यीशु आपका प्रभु और उद्धार करता है, तो आप परमेश्वर के सामने मसीह के साथ मिलाप में खड़े हैं। मसीह जो आपके भीतर है, वही आपकी महिमा की आशा है। कुलुस्सियों 1 आयत 27, यह आश्वासन कि आपको उस सब कुछ में पुनःस्थापित करने की प्रक्रिया जिसे परमेश्वर आपके लिए ठहराता है, अवश्य पूरी होगी। जिसने आप में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे पूरा भी करेगा। फिलिप्पियों 1 आयत 6। इन बातों पर मनन करने के लिए समय निकालिए, इस सच्चाई पर कि आपके भीतर एक खजाना है, परमेश्वर स्वयं अपने आत्मा और अपने जीवन के द्वारा। पौलुस इसी जागरूकता के साथ जीवन जीता था।
और इसी दृष्टिकोण ने उसे जीवन की कठिनाइयों को क्षणिक और हल्की कहने योग्य बनाया। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।